देश में इलेक्ट्रिक कारों यानी ईवीज की बिक्री रफ्तार नहीं पकड़ पा रही है। इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि फरवरी 2024 में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री घटकर 5 महीने के निचले स्तर पर आ गई, जबकि साल 2023 में इसमें 90% से ज्यादा की ग्रोथ रही थी। जो यात्री वाहन यानी पीवी बिक्री की 8% ग्रोथ से 10 गुना से भी ज्यादा थी। इन आंकड़ों को देख करके लग रहा है कि भारत को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में स्विच करने में अभी काफी लंबा समय लगेगा। तो आखिर क्यों धीमी पड़ रही है इलेक्ट्रॉनिक कारों की बिक्री? बिक्री को बढ़ावा देने के लिए सरकार और कंपनियां क्या कदम उठा रही हैं? इस सेक्टर में निवेश की रणनीति कैसे तैयार करनी चाहिए, आइए समझते हैं। सरकार के वाहन पोर्टल के आंकड़े बताते हैं कि फरवरी 2024 में देश में कुल 7,277 इलेक्ट्रिक कारें बिकी, जो कि अक्टूबर 2023 के बाद सबसे कम है। इसके बावजूद देश की टॉप 3 इलेक्ट्रिक कार कंपनियों टाटा मोटर्स, M&M और MG की ओर से कीमतों में कमी की गई है। टाटा मोटर्स ने टियागो और नेक्सन ईवी की कीमतें 70,000 से 1,20,000 रुपए तक घटाई हैं। MG ने कनेक्ट की कीमत 1 लाख रुपए घटा करके 7 लाख रुपए कर दी है। तो M&M ने ज्यादा फीचर्स वाले 2 नए वेरिएंट भी लॉन्च किए, वो भी कीमतें घटाने के बाद। कीमतों में कमी के बावजूद बिक्री घटी है, क्योंकि कीमतों में कमी ग्राहकों को ईवी की तरफ शिफ्ट करने में नाकाफी है। इतना ही नहीं, अप्रैल से ईवी की बिक्री में और कमी की आशंका है, क्योंकि सरकार की ओर से फेम 2 स्कीम के तहत मिलने वाली रियायतें खत्म होने में 10 दिन से भी कम का समय बचा है। ये रियायतें खास करके कमर्शियल इस्तेमाल वाली गाड़ियों पर लागू होती हैं, जहां से कुल ईवी बिक्री का एक बड़ा हिस्सा आता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक घटती बिक्री को देखते हुए टाटा मोटर्स ने अप्रैल और मई में उत्पादन घटाने का फैसला लिया है। इस महीने कंपनी की 2200 और 2500 ईवी का उत्पादन करने की योजना है, जो कि 4 से 5 महीने पहले 4500 यूनिट के पीक उत्पादन से लगभग आधा है। अब ये जानते हैं कि सरकार इस मामले में क्या कर रही है। फेम 2 योजना के तहत मिलने वाली रियायतें 31 मार्च 2024 को खत्म हो रही हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक 2 और 3 व्हीलर्स की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक नई योजना की घोषणा की है। अप्रैल से जुलाई 2024 तक चलने वाली इस योजना पर 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा घरेलू ईवी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की है, जिसका लक्ष्य विदेशी निवेश को आकर्षित करना और लोकल उत्पादन के लिए टेस्ला की भारत में एंट्री की योजना को प्रोत्साहित करना है। सरकार की $50 करोड़ या फिर 4,150 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश का कमिटमेंट करने वाली और 3 साल के अंदर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज लगाने वाली कंपनियों के लिए चुनिंदा ईवीज पर इंपोर्ट टैक्स को घटाने की योजना है। इन शर्तों को पूरा करने वाली कंपनियों की $35,000 की न्यूनतम कीमत वाली गाड़ियों पर पहले 5 साल में 15% कस्टम ड्यूटी ही लगेगी। हालांकि इन शर्तों को लेकर के टाटा मोटर्स और M&M जैसी कंपनियों ने चिंता जाहिर की है। घटती बिक्री को लेकर के घरेलू कंपनियां पहले से ही चिंतित हैं। शायद यही वजह है कि ईवी सेगमेंट में 70% से ज्यादा मार्केट शेयर रखने वाली कंपनी टाटा मोटर्स ने पहली बार ईवी की कीमतों में कटौती का फैसला लिया है। हालांकि कंपनी ने इस कटौती के पीछे लागत में कमी का हवाला दिया, क्योंकि बैटरी सेल की कीमतों में कमी हुई है, जो निकट भविष्य में और भी कम होने की संभावना है। साल 2023 के ऊंचे बेस के अलावा 2024 में ईवी की बिक्री घटने के पीछे एक वजह हाइब्रिड गाड़ियां भी हैं। इन गाड़ियों की पॉपुलैरिटी बढ़ने की वजह है डिपेंडेबिलिटी, किफायती कीमतें और कम रखरखाव का खर्च, जबकि ईवी गाड़ियां सीमित रेंज, अपर्याप्त चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊंचे इंश्योरेंस खर्च जैसी चुनौतियों का सामना कर रही हैं। दरअसल लोग फुल्ली इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने के बजाय पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक कारों के मिश्रण पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ताकि वो ईवी लेने से पहले अल्टरनेटिव फ्यूल से परिचित हो सकें। शायद यही कारण है कि ऑटो कंपनियों ने 2023 में 51 नए हाइब्रिड मॉडल की तुलना में केवल 29 ईवी मॉडल ही लॉन्च किए हैं। साल 2023 के दौरान कुल पीवी बिक्री में हाइब्रिड गाड़ियों का करीब 12%, जबकि ईवी का हिस्सा केवल 2.3% था। फिलहाल 78% मार्केट शेयर के साथ हाइब्रिड गाड़ियों में टोयोटा का दबदबा है। मारुति के पास 20% और होंडा के पास 2% हिस्सेदारी है। अब बड़ा सवाल यह है कि इस सेगमेंट में निवेश की रणनीति कैसे बनानी चाहिए। शेयर बाजार के एक्सपर्ट अम्बरीश बालिका के मुताबिक ईवी के लिए कीमत और चार्जिंग इंफ्रा अभी भी बड़ी चुनौती है, जबकि हाइब्रिड गाड़ियों की बिक्री की रफ्तार जारी रहने का अनुमान है। मारुति की रणनीति साफ है कि वो FY25 के बाद ईवी सेगमेंट में उतरेगी, जब तक इंफ्रा की स्थिति बेहतर होने की उम्मीद है। हालांकि हाइब्रिड गाड़ियों के लिए उनका टोयोटा के साथ करार है। 12 से 15 महीने के नजरिए से मारुति में 14,800 रुपए और संवर्धा मदरसन में 180 रुपए के लक्ष्य के साथ निवेश कर सकते हैं। कुल मिलाकर देश में ईवी मार्केट को पूरी तरह मैच्योर होने में करीब 3 से 4 साल का समय लगेगा। जब कीमतों
सर्विस चार्ज, इंश्योरेंस के खर्च में कमी और चार्जिंग के समय के साथ साथ कॉस्ट में भी गिरावट होने की उम्मीद है। ऐसे में हाइब्रिड गाड़ियों पर फोकस करने वाली और उनको कंपोनेंट सप्लाई करने वाली ऑटो कंपनियों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है।